अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं अंसर अली। आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने काफ़ी नॉलेज आपको देने की कोशिश की न्यूज़ की बेस पे, जो न्यूज़ मैं शेयर करता रहा हूं आप लोगों के साथ, वो न्यूज़ के लिंक को लाजमी तौर पे क्लिक करके उसको रीड किया करें, बी केयरफुल हो के। वहाँ पे तमाम नॉलेज होता है, जो वहाँ पे नॉलेज होता है उसी बेस पे मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू एक आइडिया पे लिखे जाते हैं, उसकी चंद दिन के बाद असल न्यूज़ सामने आती है। जैसे वो न्यूज़ सामने आती है, मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक्स्ट्रा खैरिया में या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं हूँ कि मैं 100% अंदर की खबर में वो न्यूज़ शेयर इसीलिए लिंक में करता हूँ कि उस न्यूज़ को आप भी पढ़ लें जो मैंने पढ़ के आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की है। तो मेरी 100% यही कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल भी ऐसी न्यूज़ शेयर ना करूं जिसमें कोई भी गलत फहमी या कोई भी किसी तरह की आसमीर झूठी हो जो कि कल को आपको तकलीफ पहुंचाए। ये मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूं। अगर फिर भी उसमें की कमी पेशी रह जाती हो मेरी रीड करने में, समझने में, तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जो कि मुझे डायरेक्टली कहा गया कि आपने वो शायद सही नहीं पढ़ा या ऐसे किया। मैंने सही पढ़ के और सही उसका तर्जुमा करता हूँ और सही पूरी बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वीडियो के दौरान जो मुख्तसर वीडियो होती है उसमें कुछ टॉपिक हो सकता है मुझसे रह जाते हैं या भूल जाते हैं, तो इस वजह से उसमें भी कमी पेशी रह जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट मैं बात करूँगा, मैंने इन दिनों में काफ़ी न्यूज़ पढ़ी है यूरोपीय यूनियन के बारे में। यूरोपीय यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है आजकल इमिग्रेंट्स को लेके, ख़ास तौर पे असाइलम सीकर्स को लेके। असाइलम सीकर्स की मैंने आप लोगों के साथ यूरोपीय यूनियन की एक न्यूज़ शेयर की थी, तो वो जो न्यूज़ है वो आपने शायद पढ़ी हो। उसमें मैंने बात की थी कि असाइलम सीकर्स के लिए कौन सा नया रूल आ रहा है कि तमाम यूरोपीय यूनियन में आप अंदराज करवा सकेंगे। वो बिल्कुल 100% न्यूज़ है उसकी। यूके और बाकी कंट्रीज़ ने भी तायद की है। यूके जो है वो तायद इस लिहाज से तो कर रहा है कि ब्रेक्सिट के बाद इसको लेके है, लेकिन अभी वो उससे इनकारी है। वो चाह रहा है कि डबलिन जो लॉ है उसी के मुताबिक ब्रेक्सिट तक चला जाए, लेकिन यूरोपीय यूनियन कह रही है कि हमने उससे पहले वो कानून चेंज कर देना, और आप जब तक यूरोपीय यूनियन में से बाहर नहीं जाते तो आप पे भी इम्प्लीमेंट होगा। सबसे ज़्यादा इस वक्त यूके की मुखालफत इसी लॉ के ऊपर यूरोपीय यूनियन के साथ है। एक और बात दोस्तों आप लोगों से करता चलो, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि इसी में आपके जो क्वेश्चन आप मुझसे करते हैं उसके जवाब आपको मिल सकें। यूरोपीय यूनियन ने इसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे कवानीन इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड करने शुरू किए हैं। यहाँ पे एक बात बताता चलो, अगर यूरोपीय यूनियन का कंट्रोल इन कंट्रीज़ पे ना हो, ख़ास तौर पे पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली, में इन चार का नाम लूँगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं, तो अगर यूरोपीय यूनियन का डायरेक्टली इन पे कंट्रोल ना हो तो ये अपनी मर्ज़ी से काफ़ी सख्त से सख्त कवानीन इमिग्रेंट्स के रिलेटेड बनाएं। लेकिन फॉर्चुनेटली यूरोपीय यूनियन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल ह्यूमन राइट्स वॉच पे है। वो बहुत नज़दीकी से देखती है कि ये कंट्रीज़ इमिग्रेंट्स के साथ सलूक किस तरह करते हैं, तो इनकी मजबूरी बन जाती है इमिग्रेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करने की। लेकिन फिर भी ये शो करवाने की हद तक कुछ ममालिक है, बाकी इन अंदर खाते जो है ये भी अभी तक इनमें काफ़ी ज़्यादा खामियाँ, स्पेशली जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स आते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा स्पेन की। स्पेन में डिस्क्रिमिनेशन है, साउथ अमेरिका के लोगों के लिए और कवानीन है, बाकी लोगों के लिए और कवानीन है। यकसा कवानीन बिल्कुल नहीं है, नेशनलिटी की कवानीन डिफरेंट है। तो नेशनलिटी लेके अब यूरोपीय यूनियन ये कोशिश कर रही है कि 5 साल का टाइम पीरियड किया जाए नेशनलिटी लेने का। ये बहुत अच्छा इकदाम है और आने वाले वक्त में हो सकता है। यूरोपीय यूनियन एक तो काम कर रही है कि डबलिन लॉ को ख़त्म किया जाए। डबलिन लॉ में थोड़ा सा आपको दोबारा तारुफ कराता चलूँ जो नए दोस्त आए हैं। डबलिन लॉ वो है जिसके मुताबिक यह है कि जब कोई नया असाइलम सीकर पूरी यूरोपीय यूनियन में किसी मुल्क में भी आता है तो वो जिस मुल्क में पहला कदम रखता है वो उस पर लाजम है कि उस मुल्क में असाइलम अप्लाई करे, अजील अप्लाई करे, रेफ्यूजी अप्लाई करे। अगर उस मुल्क में वो अप्लाई कर देता है उसके बाद वो किसी मुल्क में भी चला जाए वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। ये डबलिन लॉ, डबलिन
आयरलैंड का कैपिटल सिटी है, वहाँ पे ये कानून पास किया गया था। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन जो है ये कवानीन को, इस कानून को ख़त्म कर रही है। ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल ने पुरजोर कहा कि इस कानून को ख़त्म करो और ये ला पूरी यूरोपीय यूनियन पे लागू करो। अब यूरोपीय यूनियन अनकरीब ये लागू करने जा रही है कि जो असालम सीकर होगा वो कहीं भी जाके दोबारा से अजील अप्लाई कर सकेगा, रेफ्यूजी अप्लाई कर सकेगा। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। उसके साथ साथ नेशनैलिटी को 5 साल करने के बारे में यूरोपीय यूनियन काम कर रही है। ये मेरे ख्याल में भी बहुत बड़ा काम है। जो लोग लीगल हो जाते हैं उसके बाद 10-10 साल जिस तरह यहाँ पे स्पेन में रुकना पड़ता है, उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिलती है। लेकिन पुर्तगाल के अलावा बाकी जो 3-4 मुल्क जहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं वो तमाम में यही कानून है। इटली में इससे भी ज़्यादा देर लगती है, पुर्तगाल में 5 साल, स्पेन में तकरीबन 10 से 12 साल, क्यों 10 साल बाद अप्लाई करते हैं, 1.5-2 साल आपको कम से कम लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को 5-5 साल भी लग रहे हैं। इस वजह से ये तमाम कवानीन को यूरोपीय यूनियन आहिस्ता आहिस्ता चेंज करती जा रही है। उसके बाद रेफ्यूजी इमिग्रेशन से रिलेटेड मज़ीद जो है वो कवानीन आने की उम्मीद है। इसमें फ़ंडिंग वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर भी बातचीत हो रही है कि जो असाइलम सीकर्स हैं, जो जेन्युइन असाइलम सीकर जिनके फ़ंड, जिनके केस अप्रूव हो जाते हैं, उनको पर मंथ की फ़ंडिंग वगैरह की भी बात हो रही है। ये सारी न्यूज़ें जो है दोस्तों आप जो है वो यूरोपीय यूनियन जो यूरो न्यूज़ की एक इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके भी आप सर्च करनी पड़ेगी तो ये न्यूज़ आपके सामने आएंगी। मैंने तो मुख्तलिफ न्यूज़ की एक वीडियो बनानी थी, इस वजह से मुख्तलिफ न्यूज़ को मैं पढ़ के उस पर आप लोगों को अपना तजिया दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला यूरोपीय यूनियन काफ़ी अच्छे कवानीन जो है वो इमिग्रेंट से रिलेटेड लेके आ रही है। बाकी दोस्तों जो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट कर दिया करें। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा कमेंट तुर्की के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने नई नई आसानियाँ पैदा की हैं पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे फैमिली सेटल हो रही है, वहाँ पे वीज़ा बहुत ईजी, वर्क परमिट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो तुर्की में भी इंशाल्लाह ताला करीब बनाएंगे वीडियो। उसके बाद कनाडा वर्क परमिट, स्पेन से जाने के लिए या यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क से या विज़िट लगवाने के लिए क्या तरीक़ाकार है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज वीडियोस में मैं शेयर करता जाऊंगा। बाकी जो इन वीडियोस का तसलसल है, इनमें जो आप के जहन में क्वेश्चन आते हैं वो आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं मुनासिब समझूंगा। अगर वीडियो ऐसी है जिसमें तमाम का फ़ायदा जवाब देने में वीडियो की शक्ल में, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो वीडियो की शक्ल में देने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों ये थी वीडियो। आने वाले वक्त में उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानियाँ पैदा करे और तमाम के लिए इंशाल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त ये ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस के पीरियड है और आने वाले 4-5 महीने जो है ये काफ़ी ज़्यादा टफ़, स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स एंड स्पेशली फॉर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले का बायस बन सकता है। इसलिए प्रिपेयर रहें, अपनी प्लानिंग करके रखें। जहाँ जहाँ पे जॉब है उसको बिल्कुल ना छोड़ने का नाम लें, बल्कि अच्छी से अच्छी जॉब करने की तलाश करें, ताकि आने वाला वक्त जो है वो कम से कम डिफ़िकल्ट हो हमारे लिए और हम सब के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।